चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए, लिखा हुआ था इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 2x इंटू लिखा गया था कॉस एक्स डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? चलो अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात है कि बेसिक सा फार्मूला होता है ट्रिगो का, जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? दैट्स फार्मूला बी राइट हियर इज 2 साइन ए इंटू, अगर कॉस भी हो जाएंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखो साइन जब पहले होगा तो वो लिखा जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस लिखा जाता है साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात इस फार्मूले को हम लोग को यहाँ पर यूज किया जाए। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए देखो तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा कि 2 लाना होगा। तो कैसे 2 लाया जाएगा? 2 लाने के लिए अब आप क्या करो कि आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और यहाँ से लिख दो x एज इट इज़ 2 इंटू लिखा जा सकता है साइन 2x इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से cos x dx समझा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाएगा तो कैसे किया जाएगा, तो देखो देखिए इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, तो लिखा जाए 1/2 एज इट इज चल जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 2x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन 2x माइनस एक्स इंटू लिखा जा सकता है आपका dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ से लिखा जाए साइन 3x, ठीक है, अब प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो साइन x और लिखे जाएंगे आपका dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद कि अगर कहानी देखा जाए तो कैसे होगा, इसके बाद देखो इसके बाद आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x साइन 3x प्लस आप समझ सकते हो x साइन x का होल dx लिखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लेकर चला जाए, यानी कि इस फंक्शन के पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो दोनों के पास इंटीग्रेशन का साइन लेकर चला जाए, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन का साइन लेकर चलोगे साथ साथ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब क्या लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx प्लस यहाँ से आप लिख दोगे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अब देखो तो यहाँ पे 2 तरह के डिफरेंट फंक्शन है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब 2 तरह के डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, इसका फॉर्मूला होता है पहले u को बाहर v को इंटीग्रेट किया जाता है माइनस फिर लिखा जाता है u डिफरेंशिएट होते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx लिखा जाता है। और ये सीक्वेंस याद रखना होता है आई लेट। अब जो सीक्वेंस से पहले आ जाएंगे, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन में अगर बात करें x साइन 3x लिखा हुआ था तो x इज अलजेब्रिक फंक्शन, साइन 3x दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ से आप u x को लिख सकते हो और भी आपका हो जाएगा साइन 3x। चलो अब यहाँ से फार्मूला पर बैठाया जाए। चलो अब देखो फार्मूला बैठाने पर क्या होने वाला है, तो देखा जाए यहाँ से तब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। चलो एक मिनट है ना, यहाँ पे हम लोग u इंटू भी लगाने जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं बल्कि ब्रैकेट लाया जाए, ठीक है। तब आप यहाँ पर यूज कर लो ब्रैकेट का साइन लेकर आओ, ठीक है। एक क्या होता है फार्मूला, पहले u को बाहर किया जाता है, मतलब u को बाहर कर लो और इंटीग्रेट हो जाएंगे आपका साइन 3x dx, ठीक है। फिर माइनस का साइन दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du, अब u कौन थे, x था, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से आप लिख सकते हो dx अपॉन dx, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जा सकता है साइन 3x dx का फिर से आप लिख सकते हो dx,
ठीक है, ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट का इंटीग्रेशन हमने ब्रेक करके लिखा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन देखो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, ठीक है ना, 1/2 इंटू, अब चलो देखो u, पहले u को बाहर किया जाए, इंटीग्रेट हो जाएंगे आपका साइन एक्स dx, माइनस का साइन ले आया जाए, ठीक है, और जो बाहर था उसे डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दोगे आप यहाँ से, साइन एक्स dx का होल इंटू लिखे जाएंगे आपका dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाएगा तो क्या किया जाएगा, उसके बाद बेसिक सा फार्मूला इंटीग्रेशन का जो होता है और उसे यूज किया जाए, तब आप क्या लिख दोगे, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, चलो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, तो देखो यहाँ से x एज इट इज रह जाएंगे, साइन 3x, तो साइन 3x, ये देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा जाता है, लेकिन अगर यहाँ अगर साइन 3x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लिखा जाता है माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस 3x/3, है ना, इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ 1 लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएंगे आपका, लिख सकते हो माइनस कॉस 3x/3 का होल इंटू dx लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया जाए, सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू एक्स एज इट इज रह गए, और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, और फिर से आप लिख सकते हैं आप माइनस कॉस एक्स dx ब्रैकेट बंद। चलिए चलो तो यहाँ से अब लिखे जा सकते हैं, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर लिखा जा सकता है, और वो क्या लिखा जाएंगे, तो चलो आप देखो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो वो लिखा जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x/6 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूं तो माइनस माइनस सबसे पहली बात प्लस हो जाएंगे, और 1/6 बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस x/2 लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर बात किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, तो इसके बाद अगर देखोगे आप तो वो लिखा जा सकता है माइनस एक्स कॉस 3x/6। ठीक है, और यहाँ से कॉस का इंटीग्रेशन दैट इज साइन, तो साइन 3x बाई लिख सकते हो आप 18, है ना, माइनस एक्स कॉस x/2, है ना, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन एक्स, सॉरी यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो यहाँ से 1/2 चलेंगे, तो साइन x/2 प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर। अब इसे आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, तो मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, लिखा जाए साइन 3x/18 को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद देखो तो मैं ये लिख देता हूँ माइनस कॉस 3x/6। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखा जा सकता है साइन x/2, इस टर्म को लिख देता हूं, और इसके बाद मैं लिख देता हूं माइनस एक्स कॉस x/2, ठीक है ना, प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।